ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहजजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। गोपाल कृष्ण महाराज की जय। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हमारी बुक का नाम है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप और हम इसमें कुल अध्याय हैं 18 और हम 9वें अध्याय पे हैं। 9वें अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान और इसमें कुल श्लोक है 34 और हम हैं 27वें श्लोक पे। तो हम 27वें श्लोक का उच्चारण करेंगे। यत् करोषि यत् अश्नुनासि यत् जोहोषि यददासि यतः यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरु धर्ममत् अर्पणम्। श्रील प्रभुपाद द्वारा शब्दार्थ। यत जो कुछ, करोषि करते हो, यत जो भी, अविनाशी खाते हो, अशनासी खाते हो, यत जो कुछ, जो होशी अर्पित करते हो, ददासी दान देते हो, यत जो भी, तपस्यसि तप करते हो, कौनते हे कुंती पुत्र, ततः वह कुरुवश्य करो मत मुझको अर्पणम भेंट रूप में। हरे कृष्णा माता जी को उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, श्लोक का उच्चारण कर सकती हूँ क्या मैं? जी माता जी। धन्यवाद। यत् करोसि यज्नासि यत् करोसि यदश्नासि यज्जुवेसि ददासि यस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम्। और कोई माता जी पढ़ना चाहे तो वो पढ़े। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। जी कौन हरे सा अध्याय कृष्णा है माता जी? माता जी 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है। ठीक है माता जी, मैं करती हूँ, निकालती हूँ। 27। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। जी हरे कृष्णा। अध्याय 9 श्लोक संख्या 27। 27 ये 17 है। काट दिया।
हरे कृष्ण। माता जी की यदेश राशि यजुषि ददासि यत यते पश्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्वे मद परिणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सादर प्रणाम सभी भक्तों के चरणों प्रणाम में। जी, प्रणाम माता जी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 27। यत् करोसि यद् स्वासि यज्होसि ददासि यत् यत् पश्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। हरे कृष्ण माता जी। सादर प्रणाम सभी। और कोई करेगा? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत जी प्रणाम ठीक है। माता जी। हाँ, शुरू कोशिश करो। करती हूँ मैं, फिर हाँ आप जी, देख शुरू लेना करो। थोड़ा सा। शिला प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इसमें भगवान ये बता रहे हैं कि जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, माता जी ने पढ़ाया था हमें 26वें में और 25वें पे भी यही था कि भगवान हमें बता रहे थे कि हम जिस भी देव की पूजा करेंगे हम उसी लोक में जाएंगे। जैसे हम देवताओं की पूजा करेंगे तो देवता के लोक में जाएंगे, और पितरों के लोक में पितरों की करेंगे तो पितरों के पास, और भूत प्रेतों की करेंगे तो उनकी उपासना तो उनके बीच में। मतलब तो यही बता रहे कि भगवान अगर जो मेरी उपासना करेगा, जो मेरी पूजा करेगा, वो मेरे निवास पे आएगा, मेरे स्थान में, यानी कि मेरे धाम पे आएगा। और 26वें में भी यही बताया भगवान जी ने कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फूल कोई भी जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन वो भक्ति से प्रेम से होना चाहिए। और इस श्लोक में भी भगवान यही बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, कि जो तुम जो भी कुछ खाते हो, जो भी कुछ कर्म करते हो, सब कुछ मेरे को अर्पित करके चलो, मेरे को समर्पण कर दो। और जैसे हम दान भी देते हैं, और तपस्या जैसे कि हम व्रत करना या ये हरि नाम करना, तो ये सब हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। दान में जैसे ये आता है, हम मंदिर मतलब किसी से भी जैसे दान देते तो हम भगवान से के द्वारे भगवान को ही देना चाहिए। शिला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। शिला प्रभुपाद की जय। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दिशा में कृष्ण को न भूल सके। इसमें ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी की प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है ये कि हम हमारे चाहे हमारी कैसी भी परिस्थिति हो, हमें भगवान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। ये ना कि हमें कोई भी थोड़ा बहुत सुख आ गया तो फिर हम भगवान का स्मरण ही ना करें। हमको हर स्थिति में भगवान को याद करना चाहिए, कभी भी उनको भूलना नहीं चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। तो ऐसा तो कोई भी नहीं है इसमें भौतिक जगत में कि कर्म ना करे। हम सांस लेते हैं तो ये भी एक कर्म है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान ये बोलते हैं कि जो भी कोई कर्म करे वो, कृष्ण यहाँ पर ये आदेश दे रहे हैं कि मेरे को ही समर्पित करें हर व्यक्ति, उनके लिए बस यही है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, तो उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन से के उचिष्ट का ही ग्रहण करें। जैसे कि हम भोजन खाते हैं जीवित रहने के लिए या कुछ भी खाते हैं, तो भगवान बोल रहे हैं कि वो पहले मुझे भोग लगाओ, और फिर उसको वो जब वो भोग लगाओगे तो वो फिर प्रसाद बन जाएगा, फिर उसको आप ग्रहण करो तो वो सबसे अच्छा मतलब भोजन वो प्रसाद हो जाएगा, वो आपके लिए अच्छा है। अगर आप बिगर भोग के जैसे कह देंगे कि भाई हम मीट मछली ये तो खाते नहीं है और प्याज लहसुन भी नहीं खाते, बिगर वो अपने लिए जो बनाएंगे और उसको पाएंगे तो वो पाप है, वो महापाप है। जो हम भगवान को भोग नहीं लगा के खाते वो महापाप होता है, जो बिगर भोग के खाते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करें। जैसे कि अनुष्ठान इसमें ये बताया कि जैसे भंडारा वगैरह नहीं करते हैं, कुछ भी धार्मिक कार्य, जैसे ये हम जन्माष्टमी उत्सव में मनाते हैं, या जैसे ये भगवान श्याम बाबा के, हनुमान का मंगल करोट वगैरह ऐसे जो करते हैं, कुछ ना कुछ तो भौतिक जगत में होता ही रहता है अनुष्ठान। तो वो बोल रहे हैं कि ये सब मेरे ही उसमें करो, अंडर में, और मेरे को ही समर्पित, यानी कि पहले मुझे भोग लगाओ और फिर ये करो। ये मतलब यही एक अर्चना, मतलब भगवान की पूजा अर्चना, इसमें यही बोला गया है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, तो कृष्ण कहते हैं कि यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावना अमृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। इसमें यही है कि बहुत सारा धन होता है जिसके पास, उसको जो दान करना होता है वो भगवान की सेवा में ही करे, जिस कृष्ण भावना भावित आंदोलन में ही दे। जैसे भगवान कौन वाले हैं, ये मंदिर बनाने में, ये प्रसाद बांट कितना सारा वितरण करते हैं, कितनी सेवाएं करते हैं, तो इसमें बहुत खर्चा लगता है। तो ये जो दान है ये सब भगवान की सेवा में हमें देना चाहिए, ज्यादा धन भी एकत्रित करके ना रखें। आजकल लोग, कहाँ पे था, अर्थ ये कि आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्णा का जप अपनी माला में करे तो यह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के छठे अध्याय में की गई है। इसमें बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आजकल जो लोग हैं, जैसे ध्यान में मगन, ध्यान करना इतना आसान नहीं है कि मतलब हमारा ध्यान कहाँ लगेगा, पहले भौंगों को ऐसे बीच में मध्य में करो, सीधा बैठो, आसन लगाओ, लेकिन ये हमारे उसमें नहीं है। श्रील प्रभुपाद बता रहे कि अमेरिका वगैरह में तो ये ज्यादा ही चला हुआ है, उनके डिक्शनरी में भी आ गया कि ध्यान और योग करना चाहिए, लेकिन ये हमारे कलयुग के लिए व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि ध्यान लगता ही नहीं है, हमारा ध्यान तो इधर उधर भटकता रहता है। अगर हम माला करने बैठते हैं तो भी हमारा ध्यान, हमारा मन पता नहीं कोसों दूर चला जाता है, एक जगह टिकता ही नहीं है। तो ये इस भौतिक जगत के लिए, मतलब इस टाइम के लिए, कलयुग में यह व्यवहारिक बिल्कुल मतलब संभव नहीं है। जो 24 घंटे हरे कृष्णा का जप करता है माला पे, वो ही मतलब एक सबसे बड़ा ध्यानी और योगी है, जो माला पे ध्यान पूर्वक जप करता है, और यही सबसे बड़ा महायोग बताया गया है, हरे कृष्णा महामंत्र। और इसकी पुष्टि भगवत गीता के छठे अध्याय में भी की गई है। इसका जो लास्ट का श्लोक है अध्याय का 37वां, कि योग नाम अपि सर्वेषां मतगतेन्द्र आत्मनः श्रद्धावान भजते ये यो माम से ये युक्ततमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण के लिए मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योगी में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। इसमें भगवान जी बता रहे हैं ना कि ये जो ध्यान वगैरह ये कुछ नहीं है, जो मेरा ही मतलब मेरे ही प्राण, मेरे ही श्रद्धा से हर चीज काम करता है, पूजा पाठ करता है, वो ही मेरे को अति प्रिय है। हरे कृष्णा माता जी, मैं इसमें इतना ही समझा पाई। मैं अगला श्लोक पढ़ती हूँ, आप बाद में एक्सप्लेन कर देना। शुभ अशुभ फलम एवं मोक्षम करम बंधने, संन्यास योग मुक्त आत्मा विमुक्त माम उपेक्षसी। शब्दार्थ: शुभ शुभ, अशुभ अशुभ, फले फलों के द्वारा एवं इस प्रकार मोक्ष से मुक्त हो जाओगे। कर्म कर्म के बंधन से, संन्यास संन्यास के, योग योग से युक्त आत्मा मन की स्थिति, मन को स्थिर करके विमुक्त
मुक्त हुआ, माँ मुझे उपेक्ष्यसि प्राप्त हो गए। हरे कृष्ण माता जी, कोई उच्चारण करना चाहे तो। हरे कृष्णा माता जी, जी सभी प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। संख्या 28। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे करम बंधने संन्यास योगी युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण जी। माता श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 28। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षयसे करं बन्धनैः संन्यास योग मुक्तात्मा विमुक्तो मामुपस्यसि। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, पढ़िए सविता माता जी आप। हरे कृष्णा माता हाँ जी, जी, सभी हरे भक्तों की कृष्ण तरफ से कीजिए। कोटि कोटि प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 और श्लोक संख्या 28। शुभ अशुभ फलै एवं मोक्षसे करं बन्धनै संन्यास योग मुक्तात्मा विमुक्तो माम उपास्यसि। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। और कोई पढ़ेगा? हरे ठीक है माता कृष्ण जी। माता जी, हाँ जी, सभी हरे कृष्ण दंडवत पढ़िए। करती हूँ। शुभ अशुभ फले एवं मोक्ष से क्रम बंधनी संन्यास योग युक्ता आत्मा विमोक्तो मामुपेशी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, शुरू कीजिए पूनम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, करना सभी की चरण हाँ जी, में हरे कृष्ण। प्रणाम। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद और तात्पर्य। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। श्रील प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि जैसे हमने 27 श्लोक में कह रहे हैं कि सब कुछ मेरे को ही अर्पित करो, खाना, कोई भी कार्य या कुछ भी तपस्या, तो इस सब मतलब कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाओगे और शुभ अशुभ फलों के मतलब किसी भी चीज की आपको चिंता नहीं, इन सब को मुक्त हो जाओगे और आप मेरा ही चिंतन करोगे और मेरे ही धाम आओगे। इसमें यही बता रहे हैं कि यही जो भगवान की सेवा है, यही एक संन्यास योग है। जो हमेशा भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है, यही संन्यास है और वो मतलब सेवा करके मेरे पास मेरे धाम आ जाओगे। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। हमें कोई भी कार्य करना हो तो गुरु के निर्देशन में ही करना चाहिए, कृष्ण भावना भावित होके, तो इसी को ही कर्म युक्त कहते हैं, मतलब कर्म से युक्त हो जाते हैं। कोई भी हम सेवा करते हैं भगवान को अर्पित करते हुए, गुरु महाराज को अर्पित करते हुए। परिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। भक्ति रसामृत सिंधु 2.255। अनासक्तस्य विषयार्थं मुख अपयुज्यते निर्बन्धन कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं, तब तक हमें कर्म करना पड़ता है और हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कोई कर्म उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाए तो वह युक्त वैराग्य कहलाता है। इसमें रूप गोस्वामी भी यही बोलते हैं कि हम इस जगत में हैं, हमें कर्म तो करना ही है और हम करना बंद भी नहीं कर सकते। तो जो भी हम कर्म करें वो सिर्फ वो भगवान कृष्ण को ही अर्पित कर दे और उसको किसी मतलब हम फल की चिंता ना करें, सिर्फ कर्म कर्म करते रहें। तो यही युक्त वैराग्य। हम कोई भी सेवा करें, हम
अहेतु की भक्ति करनी चाहिए। जैसे हमें ये नहीं है कि आज हमें ये बंगला गाड़ी चाहिए तो इसके लिए हम जो कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो हमें जो सेवा करनी है हमें कर्म करते रहना। ये नहीं कि हमें ये नहीं मिला तो अब हम ये छोड़ देंगे भक्ति करनी। युक्त संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता जो जो कर्म आत्मा साक्षात्कार की ओर प्रगति करता जाता है। जैसे जैसे हम भगवान की सेवा में लीन होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा मतलब चित्त भी, हमारा हृदय भी स्वच्छ हो जाएगा और तो करते वो हमारी आत्मा आत्म साक्षात्कार यानी कि जो उसमें प्रगति हो जाएगी भक्ति में, और हम भगवान में और उसमें समझने लग जाएंगे कि भौतिक जगत में क्या फर्क है। जो क्यों तो वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित होता रहता है। जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे, भगवान की सेवा में लीन होंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, वैसे ही हम समर्पित हो जाएंगे ईश्वर के प्रति। अतः अंत में वह मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति भी वरिष्ठ होती है और ये इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता। वो मुक्त हो जाएगा, लेकिन वो ब्रह्म ज्योति में ये नहीं है कि भगवान में जाके मिल जाएगा। भक्तों को तो ये भी नहीं है कि जैसे कि वो भगवान में जाके मिले, उसको तो मुक्ति नहीं चाहिए, उसको तो सिर्फ भगवान के साथ सानिध्य मुक्ति मतलब चाहिए, जो भगवान के समीप रह सके और भगवान के लोक में रह सके, परलोक की मुक्ति। उसको ये नहीं है कि वो भगवान में, जैसे ज्योति लोग कहते हैं ना, ये मायावादी लोग की मैं भी भगवान तू भी भगवान, उसी में लीन हो जाते हैं। अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। यह स्पष्ट उल्लेख है कि माम उपेक्षति, वह मेरे पास आता है, अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं और यहाँ पर यह स्पष्ट किया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है, वे ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्येक संगति में रह सकता है। इसमें श्रील प्रभुपाद ने ना 5 अवस्थाओं के बारे में बताया, उनके सिर्फ नाम दिए हैं। ये 5 अवस्थाएं हमारे से माता जी ने बहुत बार बताई भी हुई है और नोट भी करवाई हुई है, तो मैं इनका आपको एक बार नाम बता देती हूँ। पहली है सायुज्य मुक्ति, दूसरी है सालोक्य मुक्ति, तीसरी है सारिष्ट्य मुक्ति और चौथी है सारूप्य मुक्ति और 5वीं सामीप्य मुक्ति। पहली में सायुज्य मुक्ति में तो भगवान के साथ तदाकार ब्रह्म तेज में लीन होना, और सालोक्य मुक्ति में आता है कि भगवान के लोक में वास करना, और तीसरा आता है सारिष्ट्य मुक्ति, भगवान जैसे ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, जैसे कि हम भगवान जैसे दिखे, वो गहने वहने पहने हुए भगवान के जैसे ऐश्वर्य प्राप्त करें। और चौथा है सारूप्य मुक्ति, भगवान जैसा स्वरूप, भगवान जैसा रूप सुंदर हमें मिले। और 5वां है सामीप्य मुक्ति, भगवान के सानिध्य मतलब भगवान के साथ हमें निकट रहना। भक्त तो फिर भगवान से यही चाहते हैं कि मैं हमेशा भगवान की सेवा करूं, भगवान के साथ रहूं, उसे तो भगवान के ऐश्वर्य और इनके से कोई मतलब नहीं है, और वो भगवान के 2 मुक्ति चाहता है भक्तों। और जो ये जीवन भर जो परमेश्वर के, जो भगवान के दिए हुए आदेशों का पालन, गुरु महाराज के आदेशों का पालन करता है, वह ये शरीर जाके भगवत धाम ही जाता है। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भागवत सेवा में रत करने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वह वास्तविक सन्यासी है। अरे तो इसमें यही बताया गया कि जो कोई व्यक्ति है ना भगवान की सेवा में हमेशा लगा रहता है, और भक्तों की सेवा में, भगवान के जो भक्त होते हैं वही
अन्य कोई मतलब जो और किसी भी चीज में उसकी भौतिक जगत में रुचि नहीं होती, तो वही वास्तविक सन्यासी है। वो ये सन्यासी कहलाता है जो कि भगवत सेवा में हमेशा भगवान की सेवा में रत रहता है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास समझता है, और अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। जो वह कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। वह सकाम कर्म तथा देव वर्णित कर्तव्य को ध्यान नहीं देता। सामान्य मनुष्य के लिए वेद वर्णित कर्तव्य को संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतः रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुशासित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोधित नहीं है। इसमें यही बताया गया है कि जो हमें तो जो रहते हैं भगवान के भक्त वो दिखते सामान्य उनके कार्य हैं, लेकिन उनके वो सामान्य नहीं होते। सामान्य तो हम हैं और असामान्य होते हैं वो भक्त। वो वेदों को भी जैसे वर्णित करते हुए को पालन यहाँ भी लगते कि मतलब जैसे हमारे वेदों के शास्त्रों का भी मतलब कार्य नहीं अनिवार्य नहीं हो रहा, लेकिन जो उनके सब कार्य पूर्ण होते हैं। माता जी आप कर दो, मेरे को नहीं काम आ गई, मैं जा रही हूँ, अभी आ रही हूँ। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दो ये पढ़ के पैराग्राफ। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, समझ आती हूँ। हरे कृष्णा माता जी ने नोट करना। तो माता जी यहाँ से पढ़ेगी, सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है। अब जो सामान्य मनुष्य हैं, हम जैसे जो भी हैं, तो जो वेदों में जो भी हमारे नियम बताए गए हैं या कर्तव्य बताए गए हैं उनको हमें संपन्न करना जरूरी होता है, हमें करने पड़ते हैं वो कार्य जो भी वेदों में हमारे बताए गए। किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतः रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्य का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। लेकिन जो भगवान की सेवा में लग गया है तो उसके लिए, जो भगवान का शुद्ध भक्त है तो उसके लिए इतना ये वेदों में वर्णित जो कर्तव्य है इतना मायने नहीं रखते। अगर वो उनको करता है तो भी ठीक है, बाई चांस नहीं भी करता तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि वो उसने क्यों नहीं किया ये कार्य। तो क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे क्या कर रहा है, भगवान की सेवा में रहता है, पूर्णतः पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो ऐसा लगता है हमें कि ये कार्य नहीं कर रहा, विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। तो दूसरा आदमी देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि ये तो जो वेदों में वर्णित जो कार्य उनको तो नहीं कर रहा, ऐसा लगेगा कि वो विरोध कर रहा है, लेकिन वो विरोध नहीं होता वास्तव में। तो ये क्यों? क्योंकि वो भगवान की जब सेवा में लगा हुआ है, 24 घंटे भगवान की सेवा कर रहा है। अगर वो जो अपने परिवार से संबंधित है या जो समाज से संबंधित अगर कोई कार्य ना भी करे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अतः वैष्णव आचार्य का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तक कार्य को नहीं समझ सकता। तो यहाँ प्रभा जी हमें समझा रहे हैं कि जो वैष्णव आचार्य का कथन है कि जो बुद्धि से बुद्धिमान व्यक्ति भी जो अपने आप को सोचता है बहुत जो है ज्ञानी हूँ, वो भी इन कार्यों को यानी भगवान की कार्य को या शुद्ध भक्त की योजनाओं को उनको समझ नहीं सकता कि शुद्ध भक्त किस समय क्या करना चाह रहा है, तो वो उसको नहीं समझ पाएगा अगर कोई सामान्य व्यक्ति है। ठीक शब्द है तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे, ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का 23.39वां श्लोक है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतः मुक्त मानना चाहिए। तो यहाँ पर बाजी में समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा हुआ है और वो जो भी लगातार कुछ ना कुछ योजनाएं बनाता रहता है, और किस लिए योजना बना रहता है कि किस तरह से मैं भगवान की सेवा कर पाऊं, इसलिए वो योजनाएं बनाता रहता है, तो उसे ही वर्तमान में पूर्णतः मुक्त मानना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या मानना चाहिए? मुक्त है। ऐसा कोई व्यक्ति मुक्त नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि परिवार से दुखी होकर चले जाते हैं कि भाई हमें तो जो है मोक्ष चाहिए, यानी हम सारी समस्याओं से मुक्त हो जाएं। ऐसा नहीं, जो वास्तव में मुक्त होना चाहता है, ऐसा नहीं कि परिवार से दुखी हो गया तो चलो भाई मंदिर में जाकर रह लेता हूँ, परेशान कर दिया परिवार वालों ने या जो समस्याएं हमारे जीवन में उनसे परेशान हो जाओ। नहीं, जो वास्तव में भगवान का शुद्ध भक्त है, यानी वो असलियत में भगवान की भक्ति करना चाहता है, अपने हृदय से
भगवान की भक्ति करना चाहता है, भगवान का नाम लेना चाहता है, ऐसा व्यक्ति क्या है, वास्तव में मुक्त है। उसको पूरी तरह से मुक्त मानना चाहिए। जो क्या करता है, बस सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे भगवान के बारे में ही सोचता रहता है। जैसे प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी एक बार सड़क पर खड़े थे, तो वहां से एक ट्रक जा रहा था। तो भक्तों ने सोचा, जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उन्होंने सोचा कि देखते हैं क्या। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भाई हर वस्तु को भगवान की सेवा के लिए उपयोग करो या 24 घंटे भगवान का ही नाम लो। तो प्रभुपाद जी का क्या मत होगा, प्रभुपाद जी क्या सोचेंगे? तो प्रभुपाद जी क्या सोच रहे हैं, अपने शिष्यों से बोल रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि जो ट्रक है, यहाँ से इतना बड़ा ट्रक जा रहा है, इसको किस प्रकार भगवान की सेवा में उपयोग किया जाए। ये बहुत बड़ा ट्रक है, बहुत अच्छा है, इसमें हम कहीं पर भी जो है प्रचार करने जाएं तो काफी लोग बैठ सकते हैं, या इसमें काफी सामान हम रख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाए। तो इससे पता लगता है कि प्रभुपाद जी हमेशा 24 घंटे जो भी कुछ कार्य करते हैं, भगवान के लिए ही करते हैं, भगवान के बारे में ही सोचते हैं। जिस प्रकार तो जो व्यक्ति ऐसा करता है, भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। भगवत धाम जाना ध्रुव का मतलब है निश्चित है, यानी कोई उसे रोक नहीं सकता। उसका भगवत धाम जाना निश्चित है, जो भगवान की सेवा में लगा रहता है 24 घंटे। और वैसे भी प्रभुपाद जी ने बोला है कि यदि हम 16 माला का जप ध्यान पूर्वक और 1 घंटा शास्त्रों का अध्ययन और मंगल आरती, ये जो कार्य है, ये हम अच्छे से कर पाते हैं, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि बैक डोर की चाबी मेरे पास है। लेकिन ध्यान पूर्वक, श्रद्धा भाव से, अच्छे से हमें इसको करना है। तो जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे है, उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता है। जिस प्रकार कृष्ण हर आलोचना से परे हैं, क्योंकि कुछ लोग उनकी आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं भगवान की, लेकिन भगवान इन चीजों से परे हैं। तो इसी प्रकार से जो भक्त है, वो भी इन आलोचना से परे होता है, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देता कि कौन उसको उसकी बुराई कर रहा है, कौन उसकी बड़ाई कर रहा है। कोई दुख आ रहा है, कोई सुख आ रहा है, उसको कोई चिंता नहीं होती है, वो सबको सहन करता चला जाता है, कभी विचलित नहीं होता। तो आज माता जी ने 2 श्लोक किए हैं, तो एक बार हम कल वाला श्लोक थोड़ा सा कर लेते हैं। तो कल हमने श्लोक किया था 26वां। तो इसमें भगवान कह रहे थे कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल तथा जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो उसका जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, थोड़ा सा ये कल अच्छे से नहीं हो पाया था, तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार और समझाने का प्रयास करूंगी कि वे मायावादी चिंतक, जो लास्ट का पैराग्राफ है आप निकाल सकते हैं, कि वे मायावादी चिंतक भगवद गीता के इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे। यानी जो हमने श्लोक पढ़ा था 26वां कि पत्र, पुष्प, फल और तोयम भगवान को अर्पित करें, तो भगवान से स्वीकार करते हैं। लेकिन यह प्रभुपाद जी में समझा कि जो मायावादी हैं, जो मायावादी लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, ये जो भगवद गीता का जो श्लोक है, इसका अर्थ गलत निकालते हैं। वो क्या, क्यों? क्योंकि उनको इतना ज्ञान ही नहीं है, तो इस श्लोक को समझ ही नहीं पाएंगे, और ये मानकर चलते हैं कि पर ब्रह्म इंद्रिय रहित है। तो उन लोगों का मत क्या है मायावादी का, कि पर ब्रह्म यानी भगवान है, वो इंद्रिय रहित है, उनकी इंद्रियां नहीं होती हैं। उनके लिए यह या तो रूपक है, या भगवदगीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। रूपक, रूपक का अर्थ है कि हम किसी 2 चीजों को जोड़ने का प्रयास करें, यानी किसी की तुलना करें। जैसे कि इसका मुख चंद्रमा जैसा है, तो यानी उसका मुख चंद्रमा के जैसा है, तो यह है रूपक। उसकी तुलना हमने मुख की किससे की? चंद्रमा से। फिर उसके चरण कमल के समान है, जैसे हम कहते हैं भगवान के चरण कमल कमल के समान है, तो ये उसे तुलना की गई है, क्योंकि चरण जो कमल जैसे सॉफ्ट है, जैसा कमल है वैसे ही वो है, यानी तुलना करने का। तो वो क्या सोचते हैं? रूपक। तो रूपक का अर्थ बताया कि वो क्या सोचते हैं कि ये तो एक मूर्ति है, जैसे मूर्ति है ना, उसकी कोई इंद्रिया कार्य नहीं करती है ना। हमारे किसी का फोटो लटका दिया तो क्या कार्य करेगा? तो इस तरह से वो भगवान को सोचते हैं कि ये रूपक है, कि ये तो एक मूर्ति की तरह से है, या एक चिन्ह की तरह से है, या भगवदगीता के उद्घोषक के रूप में, यानी भगवदगीता जिसने बोली है ये वो है, मतलब उसको भगवान नहीं बोलते, बस ये बोलते जिसने भगवदगीता बोली है वो है। तो उसके अनुसार वो जो है भगवान के चरित्र के बारे में पता लगाते हैं, चरित्र का प्रमाण है ये, मतलब वो सोचते हैं। किंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं, और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, भगवान की भी इंद्रियां होती हैं, और वो हमेशा परिवर्तनशील है। हमारी इंद्रियों जैसी जड़ इंद्रिया नहीं है, जैसी हमारी जो इंद्रिया है वो चमड़े की इंद्रिया बोलते हैं उसको,
ऐसी इंद्रिया नहीं है भगवान की। भगवान की इंद्रिया ऐसी हैं कि भगवान अपनी आंखों से खा भी सकते हैं, अपनी आंखों से देख भी सकते हैं, अपनी आंखों से बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। भगवान हर इंद्री से हर वो काम कर सकते हैं। हमारी तरह से हम आंखों से सिर्फ देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, कानों से सिर्फ सुन सकते हैं, जिह्वा से स्वाद ले सकते हैं, लेकिन भगवान जो है प्रत्येक इंद्री से सारे कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रिया परिवर्तनशील है। दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आशय यही है, इसलिए कृष्ण को परम ब्रह्म कहा गया, क्योंकि वो अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्य से युक्त नहीं माना जा सकता। और वो कह रहे हैं कि भगवान तो इंद्रिय रहित है, भगवान के अंदर इंद्रिया होती ही नहीं है। अगर भगवान के अंदर इंद्रिया नहीं होती हैं तो फिर उनके अंदर इतने सारे ऐश्वर्य हैं, उनसे कैसे युक्त माना जाएगा कि भगवान के पास इतने ऐश्वर्य। भगवान के पास 6 ऐश्वर्य हैं, जैसे हमने कल भी चर्चा की थी कि भगवान सबसे सुंदर हैं, भगवान सबसे बलशाली हैं, भगवान सबसे जो है धनवान है ना। भगवान के पास किस चीज की कमी है? भगवान का जो है सबसे यशस्वी है भगवान, तो भगवान के पास सब कुछ है। अगर उनके पास इंद्रिया नहीं है तो फिर वो उनको हम ऐसे जो है युक्त ऐश्वर्य से युक्त नहीं मान सकते हैं। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। अब जो 7वां अध्याय हमने पढ़ा था तो उसमें भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से वो प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, किस प्रकार से दृष्टिपात करके प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। तो इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं। तो बता रहे हैं ना यहाँ पे प्रभु जी की दृष्टिपात करते हैं और प्रकृति जो है गर्भस्थ हो जाती है। यानी भगवान जो है बीज डाल देते हैं, उसको गर्भस्थ कर देते हैं और वो फिर उसको बोल देते हैं कि आप जो है सृष्टि की रचना करो। फिर वो जो है ब्रह्मा जी करते हैं कुछ, और कुछ उनको बोला जाता है शिव जी, और जो प्रकृति देवी है यानी बहिरंगा शक्ति है उसको बोला जाता है। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा स्वाद लेने के ही समरूप है। तो ये लाइन थोड़ा सा मैंने इसको बाद में देखा तो थोड़ा सा इसमें कुछ कमी रह गई थी। तो यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है प्रभुपाद जी का कि अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित। अब भक्त क्या करते हैं? भगवान को भोजन अर्पित करते हैं, हम सब भोग लगाते हैं। तो जब हम भोग लगाते हैं तो उस समय जो मंत्र उच्चारण किया जाता है, हम पहले गुरु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, फिर प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, है ना, फिर पंचतत्व का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, इस प्रकार से फिर चैतन्य महाप्रभु का। तो हम इस प्रकार से 3-4 मंत्र जो है हम बोलते हैं भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी में कि भक्तों का भोजन अर्पित करना और उनका प्रेम पूर्ण शब्द सुनना, यानी जो भी वो उच्चारण करते हैं भक्त लोग उनको सुनना, कृष्ण के द्वारा भोजन करने था उसके स्वाद लेने की समरूप है। यानी वो दोनों चीजें जो कृष्ण भोजन करते हैं और स्वाद लेते हैं, उन दोनों के समरूप ही है कि भोजन अर्पित करना और उनका प्रेम पूर्ण शब्द सुनना, दोनों एक समान है। इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने की समरूप है। अब ये इस बात पर हमें बल देना होगा, किस बात पर? कि भगवान की क्या है? भगवान की सर्वोच्च स्थिति है, भगवान सबसे बड़े हैं। तो इसी कारण से उनका सुनना भी, उनका भोजन करना भी, उनका स्वाद लेना भी, ये सब क्या है? एक ही समान है। ऐसा नहीं कर सकते कि स्वाद अलग है या उनका भोजन करना अलग है, सुनना अलग है, नहीं, सब कुछ एक ही समान है, समरूप है सब कुछ। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि पर ब्रह्म भोजन कर सकते हैं और स्वाद ले सकते हैं। अब प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे कि जो भक्त है भगवान का, सिर्फ वही इस बात को समझ सकता है कि भगवान जो है भोजन कर भी सकते हैं और भगवान स्वाद भी ले सकते हैं। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है या जो अभक्त है वो इस चीज को नहीं समझ सकता। जैसे कि मायावादी क्या सोचते हैं? ये तो ऐसे ही है, बस कोई मूर्ति है क्योंकि इसके अंदर कोई इंद्रिया नहीं होती है, वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो भक्त है वो समझता है कि भगवान हर कार्य कर सकते हैं। तो आज हमने किया है 27वां श्लोक कि हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ खाते हो, नहीं, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान का कहने का क्या है? अर्जुन को समझा रहे हैं। पीछे हमने पढ़ा ना कि हम पत्र पुष्प फल जल जो भी भगवान को अर्पित करते हैं भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो फिर भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हम कुछ भी खाएं तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? भगवान को भोग लगाना चाहिए। यदि हम कुछ भी तपस्या करते हैं या हम कोई भी दान करते, दान हमें कहाँ करना चाहिए? भगवान के लिए दान करना चाहिए मंदिर में, या हमें गौशाला में दान करना चाहिए, या ऐसे व्यक्ति को हम दान दे रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो इस पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।
जहां तक हो सके हमें मंदिर में ही दान करना चाहिए या गौशाला में दान करना चाहिए। तो जो कुछ भी हम तपस्या करते हैं, अब कुछ लोग इतनी तपस्या करते हैं, अब जैसे कि कल आज जो है इतने सारे कांवड़िया आए हैं, तो कांवड़िया तपस्या कर रहे हैं कि वहां से हरिद्वार से पैदल आते हैं जल लेकर, है ना। और कई कांवड़िया को तो मैंने देखा हमारे गेट के पास है, जमीन में लेट लेट के वो जो है मंदिर तक गए हैं। तो कितनी कठोर तपस्या है। लेकिन ये तपस्या कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कुछ तपस्या की तो बदले में कुछ चाहिए उनको, यानी उनका जो फल है हमें भगवान को अर्पित करने चाहिए। हम अगर तपस्या कर रहे हैं तो हमारी ये इच्छा ना होना कि हम तपस्या कर रहे हैं मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, भगवान आप मेरा ये कार्य पूरा कर दो तो मैं ये कार्य में तपस्या करूंगी या तपस्या करूंगा, तो ये नहीं होना चाहिए। हम कुछ भी तपस्या करते तो भगवान को अर्पित कर दे उसका फल, यानी बिना फल की हमें करना, कि फलों की इच्छा नहीं करनी है कि हमने कोई भी कार्य किया भगवान को कुछ दान दिया तो बदले में हमें कुछ चाहिए, तो यानी हमें ये इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो भगवान ये समझा रहे हैं कि सब कुछ भगवान को अर्पित कर दो, अर्जुन को समझा रहे हैं। तो तुम जो है मुझे अर्पित करते हुए करो। तो अगर हम भगवान को सब कुछ अर्पित कर देते हैं, फल की इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं ना श्लोक में, शायद 2.47वें श्लोक में कि तुम कर्म करने के अधिकारी हो, अर्जुन को बोलते हैं, लेकिन फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, कि हमें कर्म तो करना पड़ेगा। अब कुछ लोग सोचे कि चलो हमें कोने में जाके बैठ जाता हूँ, मैं कुछ कर्म ही नहीं करता हूँ तो मुझे कर्म फल कैसे लगेगा। लेकिन अगर हम सांस ले रहे हैं तो भी कर्म फल बनता है, कर्म बनता है। अगर हम सांस ही ले रहे हैं बैठ के एक स्थान में तो कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकता, हर व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है। लेकिन हम हर प्रत्येक कर्म को भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो यानी भगवान के लिए कर्म करते हैं तो हम कर्म के फल में नहीं बंधेंगे, हमें उनका फल भुगतना नहीं पड़ेगा। हम जो भी कर्म करें हम भगवान को अर्पित कर दें कि मुझे इसके कोई भी फल की इच्छा नहीं है। तो अगला श्लोक था कि इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। तो भगवान ने जब बताया कि भाई मुझे अर्पित करते हुए करो, तो फिर भगवान आगे क्या बोल रहे हैं, अगर तुम मुझे अर्पित करते हुए सभी कर्म करोगे तो तुम कर्मों के फल के बंधन में नहीं बंधोगे, चाहे वो फल शुभ हो चाहे अशुभ हो, तो तुम्हें उसका कोई भी फल भोगना नहीं पड़ेगा, तुम उस चीज से मुक्त हो जाओगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। अब चित्त के भी कई अर्थ हैं, जैसे आज माता जी समझा रही थी चित्त में क्या बना रही, ज्ञान, ज्ञान से पूर्ण चित्त। तो चित्त का अर्थ ज्ञान भी है और चित्त का अर्थ मन भी है, मन को भी चित्त बोला गया है, और चित्त का अर्थ हृदय भी है। तो यानी तुम अपने चित्त को स्थिर करके, हम इसमें यह भी बोल सकते हैं मन को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आओगे। तो यानी हमें अपना मन कहाँ पर स्थिर करना है, भगवान की भक्ति में, हमें कृष्ण की भक्ति में अपने मन को लगाना है। अगर इस तरह से हम करते हैं तो हम सारे फलों से मुक्त हो सकेंगे। तो इसमें एक बात आई है युक्त वैराग्य। तो युक्त वैराग्य क्या है, युक्त वैराग्य है कि हम ऐसा वैराग्य नहीं है जैसे कुछ लोग वैराग्य दिखाते हैं भी बिल्कुल भी किसी चीज का उपयोग नहीं करेंगे, है ना, जंगल में जाके वन में जाके तपस्या करेंगे कि हम भाई किसी भी अपने लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं जैन लोगों को देख सकते हैं, तो कितना जो है उनकी जो साधना है बड़ी कठोर साधना है, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते उनके बारे में। वो किसी मान लीजिए जिन्होंने दीक्षा ले ली है, एक दिन आदली माता जी बता रही थी सुबह, दीक्षा ले ली है तो वो लोग कुछ भी नहीं, मतलब अपने हाथ से कुछ भी पकाएंगे नहीं, जो उन्हें रूखा सूखा मिल जाएगा, किसी के घर पे जाएंगे कुछ मिल जाएगा तो उसको खा लेंगे वो। और ये भी कहते हैं कि आप स्पेशल हमारे लिए कुछ बनाना नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपको दोबारा भोजन पकाना पड़े, ऐसे वो लोग हैं। ये लोग जो है स्नान भी नहीं करते हैं। संन्यास किस कारण से जो है स्नान नहीं करते हैं कि अगर हम स्नान करेंगे तो कुछ जीवाणु मर जाएंगे, इसलिए वो लोग स्नान नहीं करते, बस कपड़े से अपने शरीर को पोंछते हैं और वस्त्र धारण करते हैं, वो स्नान नहीं करते हैं और हमेशा नंगे पैर चलते हैं। तो कितनी कठोर तपस्या करते हैं। तो ऐसी तपस्या हमें नहीं करनी है। प्रभुपाद जी हमें कह रहे हैं कि हमें युक्त वैराग्य करना है। युक्त वैराग्य कार्य क्या है कि हमें जो भी कुछ करें भगवान के लिए करें। मान लीजिए हमारे पास फोन है तो हम फोन का उपयोग अच्छा कर रहे हैं ना, सब लोग सुबह कथा सुनते हैं माता जी के मुखारबिंद से, शाम को भी दोपहर में जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो लोग कथा सुनते हैं, तो ये फोन का एक अच्छा उपयोग है। तो ये क्या है, युक्त वैराग्य है। मान लीजिए लैपटॉप है, टाइपराइटर है, जैसे प्रभुपाद जी के पास था, तो किस लिए करते थे, भगवान की पुस्तकें लिखने के लिए, उसमें रिकॉर्डिंग करते थे फिर उससे लिखते थे। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा में, मान लीजिए गाड़ी है तो हम उसको भगवान की सेवा में उपयोग करें, भक्तों
को ले जाने के लाने के लिए, या मंदिर में जाए भगवान के दर्शन करने के लिए, इस प्रकार से हम ये कार्यों का चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो ये युक्त वैराग्य होगा। यानी हम उसको अपनी इच्छा के लिए, अपनी तृप्ति के लिए उसको इस्तेमाल ना करके भगवान की संतुष्टि के लिए उसको इस्तेमाल करें, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करें। जैसे कि जो मायावादी हैं, अब प्रभुपाद जी बड़ी गाड़ी में चलते थे, तो मायावादी कहते कि नहीं हम हमें पैसा नहीं चाहिए, हम भाई जो है सन्यासी होकर इतनी बड़ी गाड़ी में चलते हैं। उस समय सबसे बड़ी गाड़ी थी प्रभुपाद जी के पास। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं नहीं डरता इस चीज से। क्यों? क्योंकि अगर मैं गाड़ी में जा रहा हूं तो मैं समय बचाने के लिए जा रहा हूं, मैं कृष्ण के प्रचार के लिए जा रहा हूं। अगर मैं पैदल जाऊंगा तो मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, और मैं यदि गाड़ी में जाऊंगा तो वही काम मैं आधे घंटे में भी जा सकता हूँ। तो मैं समय की बचत करता हूँ, मैं क्यों मतलब इतना समय वेस्ट करूं। अब प्रभुपाद जी एरोप्लेन से यात्रा करते थे। अब ये तो नहीं था कि बस से जाएंगे विदेश में, तो जाना पॉसिबल ही नहीं था, कितने दिन लग जाते उनको। तो इसलिए भगवान की सेवा के लिए उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। और फिर प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि जितना भी धन देना आप लोग मुझे धन दीजिए, और उस धन के साथ मेरा एक फोटो भी खींच दीजिए कि मैं धन ले रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इस धन को भगवान की सेवा में लगाऊंगा, भगवान का मंदिर बनाने में इसको लगाऊंगा। और दूसरा फोटो मेरा ये खींचो कि मैं उसको भगवान की सेवा में लगा रहा हूं। तो कहने का अर्थ यही कि यही युक्त वैराग्य है कि हम कोई भी चीजें हैं हमारे पास तो उनका सही उपयोग करें, भगवान की सेवा के लिए उसका उपयोग करें, तो वो युक्त वैराग्य है। यानी हम वैराग्य है, लेकिन ऐसा वैराग्य भी नहीं कि हमें वन में जाके तपस्या करनी है, सब कुछ छोड़ देना, भाई वैराग्य नहीं। हमें युक्त वैराग्य में रहकर ये ही सबसे बेस्ट है कि हम अपने घर में रहें, भगवान की कथा सुने, और जो है औरों को भी इससे जो है बताएं कि भाई आप लोग कथा सुनिए, औरों का भी भला। क्योंकि प्रभुपाद जी ने, जब प्रभुपाद जी को ज्ञान मिला तो प्रभुपाद जी ने अपना भला तो किया, साथ साथ कितने सारे लोगों का भला किया। पूरे विश्व में आज इस्कॉन का मंदिर है, हर कंट्री में इस्कॉन का मंदिर है, तो कितना प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। तो हम लोगों को भी प्रचार करना है ना। यही युक्त वैराग्य है कि हम अपनी सारी चीजों का इस्तेमाल भगवान की सेवा में करें। अगर हमारे अंदर बुद्धि है तो हम लोगों को प्रचार करें, उनको समझाएं भगवान के बारे में, है ना। यदि हमें कुकिंग में अच्छे हैं तो भगवान के लिए सुंदर सुंदर भोग बनाएं, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाएं, भगवान को भोग लगाएं। अगर हमें सिलाई कढ़ाई में अगर हम अच्छे हैं तो हम भगवान के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस बना सकते हैं। तो कितने सारे कार्य हैं, तो इससे हमारा जो कार्य है वो युक्त वैराग्य में गिना जाएगा। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, समय भी काफी हो गया है। यदि किसी को समझ नहीं आया है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी कमलेश माता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? माता जी कैसे वो बताना चाह रही थी माता जी, हाँ जी कुछ ऐसा बिल्कुल बताइए।